नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश हिंदी कोर। पुस्तक का नाम है वितान भाग 2 और पाठ जूझ। इसके लेखक हैं आनंद रतन यादव। इस वीडियो में बच्चों हम लोग चौथा भाग पढ़ेंगे। 3 वीडियो इससे पहले मैंने आपको भेज दी है, पढ़ा दिया है उसमें। अब हम पढ़ेंगे आगे का पैराग्राफ। 2 पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ 3, पृष्ठ संख्या 25 से 26 तक। दादा के हर एक तर्क को झूठ सच मिलाकर ठोक दिया तक, यहाँ तक पे आधारित है ये पैराग्राफ आपका। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चों जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें जो बातें हैं वो इस प्रकार हैं कि लेखक के पिता के हर एक तर्क को दत्ताजी राव द्वारा काट देना। बच्चों, जब लेखक के पिता ने लेखक के बारे में बहुत सारी बातें दत्ताजी राव को झूठ सच मिला करके बोली, जैसे उन्होंने ये कहा कि यह काम नहीं करता है और इसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता, इसीलिए मैंने इसकी पढ़ाई छुड़वा दी। ये सब अपनी तरफ से अपने बचाव के लिए लेखक के पिता ने दत्ताजी राव के सामने सब बातें अपनी तरफ से जोड़ करके बताई, जो गलत थी, जो सही नहीं थी। लेकिन दत्ताजी राव को पहले से ही पता था, तो दत्ताजी राव ने लेखक के पिता की किसी भी बात को नहीं माना। उनके हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया। दत्ताजी राव द्वारा लेखक की फीस भरने का आदेश देना और पढ़ने के लिए कहना। बच्चों, जो दत्ताजी राव थे उन्होंने लेखक के ही पक्ष में निर्णय लिया और उन्होंने लेखक के पिता से कहा कि आप जो है इसकी फीस भरिए और इसको कल से पाठशाला भेजिए। तो इस तरह से दत्ताजी राव के आदेश को जो है वो लेखक के पिता जो है मानेंगे ही मानेंगे हर हाल में, क्योंकि उससे मना तो वो कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए अब उनके आदेश का पालन करना था उनको। लेखक के पिता द्वारा लेखक के बारे में झूठ बोलना, और लेखक के जो पिता थे, मैंने बताया आपको कि इस पैराग्राफ में यही है कि वो उनसे झूठ बोले। उन्होंने लेखक के बारे में बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि यह जो है इसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है और यह जब पढ़ने के नाम पर जाता है तो पाठशाला न जा कर के यह सिनेमा देखने जाता है और कंडे जो है पथवा करके थपवा करके यह अपने लिए नए कपड़े खरीदता है। इस तरह से मतलब बहुत कुछ उनके बारे में उन्होंने झूठ सच मिला करके बोला। तो इसलिए मैंने, लेखक के पिता ने कहा कि इसलिए मैंने इसका नाम कटवा करके इसे अपनी नज़रों के सामने रख लिया है, ताकि फिर ये ऐसी हरकतें नहीं करेगा। तो लेखक के पिता की सारी बातें तो दत्ताजी राव ने आराम से सुनी, लेकिन उनकी एक भी बात को उन्होंने नहीं स्वीकारा और उन्होंने ये कहा कि भाई अभी ये बच्चा है, अगर इस तरह की गलती इससे एक बार हो भी गई है तो इसके लिए इसकी पढ़ाई नहीं छुड़ाई जा सकती, इसलिए तुम इसे कल से पाठशाला भेजो। तो अब उनकी बात को लेखक के पिता ने माना, उनका एक तरह से आदेश ही था, और लेखक को विद्यालय पाठशाला जाने के लिए हामी भर दी। तो इस तरह से बच्चों जो है वो लेखक के पिता जो हैं वो उनको भेजने के लिए तैयार हुए। पैराग्राफ पे आधारित छोटे छोटे प्रश्न हैं। लेखक के पिता की बातों को दत्ताजी राव ने क्यों नहीं सुना? तो बच्चों, अभी आप कहानी समझ गए होंगे कि लेखक की पिता की जो बातें थीं उसको दत्ताजी राव ने सुना तो, लेकिन उसको उन्होंने माना नहीं, एक भी बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो लेखक के पिता थे, गांव था तो गांव में उनकी क्या स्थिति थी, वो कहाँ अपना समय बिताते थे, किस तरह के इंसान थे, बहुत अच्छे चरित्र वाले नहीं थे, ये सब लोग जान रहे थे। तो इसलिए जो है दत्ताजी राव ने लेखक की बातों को, लेखक के पिता की बातों को बिल्कुल भी नहीं माना, लेखक की बातों को ही उन्होंने महत्व दिया। लेखक के पिता ने लेखक को स्कूल से निकलवाने के पक्ष में क्या तर्क दिया? उन्होंने यह तर्क दिया कि इसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, यह सिनेमा देखने जाता है, एक बार इसने मेले में पार्ट पे पैसे भी लगाए थे और यह नए कपड़े अपने खरीद लेता है। तो इस तरह की बातें जो हैं उन्होंने, जो भी उनको समझ में आया अपने बचाव में, वह सब उन्होंने उनको बताई।
और यही तर्क दिया कि इसीलिए मैंने इसका नाम कटवा करके अपने नज़रों के सामने रखा है ताकि यह गलत आचरण न कर पाए। जबकि बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लेखक के पिता थे वह स्वयं ही कामचोर थे और अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति नहीं थे। लेखक के बारे में उनके पिता ने दत्ताजी राव से झूठ क्यों बोला? तो लेखक के बारे में उनके पिता ने दत्ताजी राव से झूठ इसलिए बोला कि जो दत्ताजी राव हैं वह यह मान जाएंगे कि हाँ, लेखक यानी कि आनंद यादव ऐसा ही करते हैं जैसा उनके पिता कह रहे हैं, इसलिए उनको स्कूल भेजने से मना कर देंगे और जैसे घर का खेती बाड़ी का काम चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा और उनके पिता जैसे बिल्कुल निठल्ले से घूमते हैं वैसे ही घूमते रहेंगे। अगला है क्वेश्चन, जीमने तथा मला। मला जो है बच्चों ये मराठी शब्द है, इसका अर्थ लिखना है। तो जीमने का अर्थ होता है भोजन ग्रहण करना, भोजन करना। गांव में लोग अभी भी बोलते हैं कि भोजन जीमने जा रहे हैं। जीमने मतलब खाने, भोजन को ग्रहण करना। तथा मला शब्द जो है उसका अर्थ होता है खेती, खेती या खेत। तो इस तरह से बच्चों इनका यह अर्थ होता है। जूझ कहानी का प्रतिपाद्य लिखें। तो बच्चों जूझ कहानी का प्रतिपाद्य जो है वो 3 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। और प्रतिपाद्य का मतलब उस कहानी में पूरा क्या है, क्या वर्णन किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, इसका उल्लेख आपको करना होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप जो पाठ का सारांश है पहले उसको पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, फिर इन प्रश्नों के उत्तर को आप लिखेंगे। तो गृह कार्य में बच्चों ये दिए गए जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों के उत्तर लिख करके और इन्हें ही आप याद करेंगे। धन्यवाद।